आज निहारिका और दादी दोनों लोग अपनी पूरी सच्चाई मित्तल परिवार के सामने बता दिया। ओमकार जी और रजनी जी और घर की बाकी लोगों का दादी जी से बोल दिए कि आपसे यह उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, आज मन अति सुंदर सीरियल का न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज दादी जी निहारिका के कमरे में जाती हैं और उससे कहती है कि मैं अपनी पूरी सच्चाई सभी लोगों को बताऊंगी। निहारिका कहती है, दादी जी आप पागल हो गई हैं। अगर आप सच्चाई बता देंगी तो हमारी इस घर में कोई इज्जत नहीं बचेगा और हम लोगों को घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर ये बता दी तो दादी जी कहती हैं, निहारिका मुझे ये बात बताना ही होगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। निहारिका कहती है, दादी जी आप राध्या के बारे में सच्चाई बताना क्यों चाहती हैं और आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों कर रही हैं। तभी दादी जी डरते हुए कहती हैं, निहारिका कल रात जो मेरे साथ हुआ था वह तुम्हारे साथ भी ना हो, इसीलिए हम लोग अपनी पूरी सच्चाई मित्तल परिवार के सामने बता देते हैं ताकि हम लोग बच सके, नहीं तो हम लोगों का हाल बहुत बुरा होगा। निहारिका दादी जी का यह बात सुनते ही बिल्कुल सन्न हो जाती है। निहारिका कहती हैं, दादी जी आप क्या बात कर रही हैं और कहती हैं, क्या हुआ था कल रात आपके साथ, मुझे बताइए। दादी जी कहती हैं, मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती। निहारिका दादी जी का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखकर कहती हैं, दादी जी आपकी मेरी कसम मुझे बताइए कि कल रात क्या हुआ था आपके साथ, मुझे ये बात जानना है। दादी जी घबराते हुए निहारिका से कहती हैं, निहारिका कल रात जब मैं सो रही थी तभी राध्या भूत बनकर मेरे पास खड़ी होकर मुझको गुस्से में बोल रही थी कि अगर आप दोनों लोग मित्तल परिवार को अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई तो मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये बात का ध्यान रखना। निहारिका बिल्कुल घबराने लगती है। दादी जी का यह बात सुनकर निहारिका तुरंत वहां से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि यह कैसे हो सकता है, राध्या भूत कैसे बन सकती है। तभी राध्या भूत बनकर जोर से निहारिका से कहती है, क्या हुआ दादी जी का बात सुनकर तुझे डर लग रहा है। अगर तूने भी मित्तल परिवार के सामने अपनी सच्चाई साबित नहीं की तो तेरा भी हाल वही होगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। निहारिका घबराकर कहती है, मैं अपनी पूरी सच्चाई मित्तल परिवार के सामने बताऊंगी, तुम मुझे कुछ मत करना। मैं अपनी पूरी सच्चाई और दादी जी का भी सच्चाई मैं बताऊंगी, मेरा विश्वास करो। राध्या कुछ पल उसे घूरती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। निहारिका जोर जोर से रोने लगती है। अगली सुबह मित्तल परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन माहौल थोड़ा भारी होता है। तभी निहारिका नीचे आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, आंखें लाल होती हैं। प्रथम पूछता है, निहारिका क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। निहारिका कांपती आवाज में कहती है, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब लोग चौंक जाते हैं। दादी जी थोड़ा घबरा जाती हैं और बीच में बोलती हैं, क्या बात बाद में बता देना। लेकिन निहारिका हिम्मत जुटाकर कहती है, नहीं दादी जी, अब सच छुपाना गलत होगा, सच का खुलासा। निहारिका सबके सामने रोते हुए बोलती है, राध्या के साथ जो भी हुआ उसके पीछे मैं और दादी जी जिम्मेदार हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। रजनी जी हैरानी से पूछती हैं, क्या ये तुम क्या कह रही हो। निहारिका आगे बताती है, हमने मिलकर राध्या को इस घर से हटाने की साजिश रची थी। उसे किडनैप करवाया और उसे मारने की भी कोशिश की। सबके चेहरे पर गुस्सा और सदमा साफ दिखता है। प्रथम गुस्से में खड़ा हो जाता है, निहारिका तुम्हें शर्म नहीं आई। और दादी आपने भी। दादी जी सिर झुका लेती हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दादी जी धीमी आवाज में कहती हैं, मुझे माफ कर। तभी अचानक वहां राध्या आ जाती है, लेकिन इस बार वह सामान्य रूप में होती है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रथम खुश होकर कहता है, राध्या तुम जिंदा हो। राध्या शांत आवाज में कहती है, हाँ मैं जिंदा हूं और आज सब सच सामने आ चुका है। निहारिका और दादी जी उसे देखकर डर जाती हैं। राध्या कहती हैं, मैंने तुम्हें डराने के लिए भूत का नाटक किया ताकि तुम सच बोलो, और आज तुमने खुद सब कबूल कर लिया। प्रथम गुस्से में कहता है, ऐसे लोगों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। रजनी जी भी सख्ती से कहती हैं, तुम दोनों ने इस परिवार का विश्वास तोड़ा है। निहारिका रोते हुए हाथ जोड़ती है, प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए, हम सच में पछता रहे हैं। दादी जी भी रोते हुए कहती हैं, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। राध्या थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती हैं, गलती बड़ी है, लेकिन अगर दिल से पछतावा हो तो एक मौका मिलना चाहिए। पूरा परिवार चौंक जाता है। प्रथम कहता है, राध्या तुम इतनी बड़ी बात को माफ कर रही हो।
राधिया जवाब देती है, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन परिवार को जोड़कर रखना ज्यादा जरूरी होता है। दादी जी और निहारिका रोते हुए उसके पैरों में गिर जाती हैं। निहारिका कहती हैं, हम लोग अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दादी जी भावुक होकर कहती हैं, राधिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो और अब हमेशा मेरी बेटी बनकर ही रहोगी। मैंने तुम्हें बहुत दुख और दर्द दिया है, लेकिन अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। मैं बस निहारिका की बातों में आकर ये सब कर रही थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी राध्या शांत स्वर में कहती है, दादी जी, आप बड़ी हैं, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। ये सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, हम लोग कभी नहीं बिछड़ेंगे। घर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज सभी लोग बहुत खुश हैं। आज दादी भी बहुत ही खुश हैं। वो लोग मिलकर घर में जाते हैं और कहते हैं कि आज दादी जी अपना सच कबूल कर ली है। इससे बड़ा खुशी का दिन कभी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मन अति सुंदर सीरियल का नया ट्विस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो बने रहे हमारे चैनल में और लास्ट तक देखते रहिए क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज निहारिका और दादी जी ने अपनी पूरी सच्चाई मित्तल परिवार को बता देती हैं और कहती हैं कि राधिया को किडनैप और मरवाने के पीछे हम ही लोग कहाँ थे। इतना सुनते ही घर के सभी लोग चौंक जाते हैं और राधिया बहुत ही चालाकी से भूत बनकर अपना सारा सच्चाई साबित कर देती है मित्तल परिवार के सामने। और सभी लोग कहते हैं कि राधिया, तुम भले से पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुम बहुत होशियार हो। इतना बात सुनते ही राधिया बहुत खुश होती है और प्रथम भी बहुत खुश होता है। प्रथम धीरे से जाता है राधिया के पास और गले लगाकर कहता है, राधिया, अगर तुम नहीं रहती तो क्या हो जाता। तभी राधिया कहती है कि प्रथम सर, आप टेंशन मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और मैं आपका साथ दूंगी। प्रथम भी कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तभी रजनी जी कहती हैं कि छोड़ो, जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। अब शुरू से हम लोग शुरुआत करते हैं। तभी एम कहता है, क्यों ना हम आज छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। लेकिन निहारिका के अंदर आग जल रही होती है। वो कहती है कि मैं तो बदला लेकर रहूंगी किसी तरह राध्या से, क्योंकि इसने पूरा मित्तल परिवार के सामने हमारी बेइज्जती और सारा सच्चाई उगलवाया है। वह चुप नहीं बैठती है, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब मुस्कान रहता है। वह बस एक बनावटी मुंह से हंसती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत जलती है। वह कहती है कि राधिया, तू आज जीत गई, लेकिन मैं तुम्हें अब जीतने नहीं दूंगी इस घर में। प्रथम भी तुझ पे बहुत प्यार कर रहा है ना, अब प्रथम मुझसे प्यार करने लगेगा। कुछ टाइम बाद निहारिका चाल चलने की साजिश कर रही होती है, लेकिन वह सोचती है कि अगर इस